इवनिंग फ्रेंड्स, आज हम एनसीईआरटी मैथ्स क्लास 7th का चैप्टर 5 लाइंस एंड एंगल्स पढ़ेंगे। इसमें हम लाइंस के बारे में भी जानेंगे और जो डिफरेंट काइंड्स ऑफ एंगल्स होते हैं और एंगल्स का सम जो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल हो या सप्लीमेंट्री एंगल्स मिलके बनाता है उसको भी जानेंगे। ठीक है बच्चों, यहाँ देखिए इंट्रोडक्शन में यहाँ पे कुछ फिगर्स दिए गए हैं आपको और पूछा है कि क्या इस हाउस में या फिर इस टेबल में या इस एम में या इस एक स्ट्रक्चर जो है, क्या इसमें आपको कुछ एंगल्स, लाइन और एंगल्स दिख रहे हैं? यस। यहाँ देखिए बच्चों ध्यान से, यहाँ पर इस हाउस में कुछ एक्यूट एंगल है लेस देन 90 डिग्री, ऑब्टूज एंगल है ग्रेटर देन 90 डिग्री एंड राइट एंगल है इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है, ऐसे ही इस टेबल में एम में और ये इस एक डायमंड स्ट्रक्चर में। ओके, तो यहाँ पे बच्चों देखिए एक कुछ आपको उसका डेफिनेशन भी लिख के दिया है। रिकॉल अ लाइन सेगमेंट हैज़ टू एंड्स पॉइंट। ठीक है, लाइन सेगमेंट के टू एंड पॉइंट होते हैं, यहाँ पी और क्यू टू एंड पॉइंट्स हैं। ठीक है, और लाइन सेगमेंट्स को क्या नाम लिखा है? लाइन सेगमेंट पी क्यू। ओके, ऐसे ही लाइन, अब यदि हम ए और बी दो पॉइंट्स हैं, इसके आगे दोनों तरफ लाइन बढ़ा दें तो इसको बोलेंगे लाइन, जो कि इनफाइनाइट अनंत तक जाती है। ठीक है, तो लाइन ए बी। ऐसे ही रे में बच्चों एक हमेशा स्टार्टिंग पॉइंट होता है ओ, कोई भी नाम दे सकते हैं, ओ पी। यहाँ देखिए ओ से पी की दिशा में ये बढ़ती जा रही है, तो ये एक रे होती है। जैसे सन रेज होती हैं, हम उनको रेज कहते हैं। क्यों? बिकॉज दे स्टार्ट फ्रॉम सन और वो एक ही दिशा में चलती जाती हैं। ठीक है, तो वो रे कहलाता है। ऐसे बच्चों देखिए एंगल्स होते हैं। देयर इज़ अ ट्राइंगल, यहाँ एक ट्राइंगल बना है ए बी सी। ठीक है, इसके तीन एंगल्स हैं, एंगल ए बी सी, एंगल बी ए सी एंड एंगल ए सी बी। याद रखिएगा कि जहाँ ये जो बीच का अल्फ़ाबेट होता है, अल्फ़ाबेट ही उसे बीच का अल्फ़ाबेट ही एंगल को शो करता है। ठीक है, यानी कि यहाँ पे एंगल ए बी सी नाम दिया तो एंगल बी को बताएगा, एंगल बी ए सी लिखा है यानी कि एंगल ए को दिखाएगा, और एंगल बी सी ए मतलब एंगल सी को दिखाएगा। ऐसे ही बच्चों देखिए, इफ़ टू लाइन्स आर इंटरसेक्टिंग टुगेदर, दो लाइंस जो हैं आपस में इंटरसेक्ट करती हैं तो यहाँ पे फोर एंगल्स बनते हैं। तो ये जो एंगल पी ओ एस है और एंगल आर ओ क्यू है, ठीक है, ये अपोजिट एंगल्स हैं, ये हमेशा इक्वल होते हैं। ऐसे ही एंगल पी ओ आर और एंगल एस ओ क्यू, ये भी अपोजिट एंगल्स हैं, ये भी हमेशा सेम होंगे। ठीक है, और इन चारों एंगल्स का सम 360 डिग्री होता है। ठीक है, ये इसी के बारे में यहाँ पे दिया हुआ है, चारों एंगल्स के बारे में। ठीक है, इसके अलावा बच्चों देखिए हम जानते हैं, अभी हमने देखा भी है, एक्यूट एंगल, ऑब्टूज एंगल एंड राइट एंगल। ठीक है, अच्छा अभी हम फ्रेंड्स किसके बारे में जानेंगे? यहाँ पे देखिए कुछ एंगल्स दिए व्हेन द सम ऑफ मेजर्स ऑफ टू एंगल्स इज़ 90 डिग्री। जब हम दो एंगल्स का सम करते हैं और उनका सम 90 डिग्री आता है तो वो दोनों एंगल्स, केवल टू एंगल्स है ना, दे आर नोन एज कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। ठीक है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखिए एंगल 30 डिग्री एंड 60 डिग्री, ये दोनों कॉम्प्लीमेंट्री हैं। ठीक है, क्यों? क्योंकि इनका सम करेंगे हम तो ये 90 डिग्री आएगा। बट हेयर एंगल 3 एंड एंगल 4 दे आर नॉट कॉम्प्लीमेंट्री। क्यों? बिकॉज व्हेन वी ऐड बोथ ऑफ देम 35 डिग्री एंड 65 डिग्री, दैट विल कम आउट टू बी 100 डिग्री, सो दे आर नॉट कॉम्प्लीमेंट्री। फ्रेंड्स नेक्स्ट पेज में देखिए, यहाँ पे थिंग्स एंड डिस्कस के लिए दिया है, कैन टू एक्यूट एंगल्स कैन बी कॉम्प्लीमेंट टू ईच अदर? यस। देखिए टू एक्यूट एंगल्स कौन से होते हैं? लेस देन 90 डिग्री, ये कॉम्प्लीमेंट हो सकते हैं। हाँ, हो सकते हैं। क्यों? फॉर एग्जांपल 30 डिग्री एंड 60 डिग्री दे आर एक्यूट एंगल्स और दोनों को सम 90 डिग्री आता है तो दे आर कॉम्प्लीमेंट। कैन टू obtuse angles can be complement to each other? No, obtuse angles are more than 90 degree, so they are not, they cannot be complementary. okay, क्योंकि एक ही एंगल 90 डिग्री है, उससे बड़ा हो जाएगा तो वो कॉम्प्लीमेंट्री नहीं होंगे। कैन टू राइट एंगल्स भी कॉम्प्लीमेंट टू ईच अदर? क्या दो राइट एंगल्स कॉम्प्लीमेंट हो सकते हैं? नहीं हो सकते, क्योंकि राइट एंगल 90 डिग्री का ही होता है। ठीक है, अभी देखिए बच्चों यहाँ पे कुछ एग्जांपल दिए हैं आपको, ट्राई दीज में। विच पेयर ऑफ दीज एंगल्स आर कॉम्प्लीमेंट्री? इनमें से कौन से, आपको 4 पेयर्स दिए हैं, 1 2 3 एंड 4, इसमें से कौन से कॉम्प्लीमेंट्री है, यानी कि किन दो एंगल्स का सम 90 डिग्री होता है और किन का नहीं? तो यहाँ देखिए बच्चों 70 डिग्री प्लस 20 डिग्री, यस दिस इज कॉम्प्लीमेंट्री 90
90 डिग्री होता है. दिस इज नॉट 90 डिग्री बिकॉज 75 प्लस 25 100 डिग्री. सिमिलरली हियर 48 प्लस 52 दैट विल बी द 100 डिग्री, सो दैट इज ऑल्सो नॉट कॉम्प्लीमेंट्री. एंड यहाँ पर 35 प्लस 55 डिग्री, तो ये 90 डिग्री होगा, सो दैट इज कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द मेजर ऑफ द कॉम्प्लीमेंट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग एंगल्स. पूछा है कि यदि एक एक एंगल दिया आपको 45 डिग्री, 65 डिग्री, 41 डिग्री, 54 डिग्री, तो इनका कॉम्प्लीमेंट्री पूछा है. तो सीधा सी बात है कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का सम जो होता है 90 डिग्री होता है. तो यदि हम 90 से इस एंगल को माइनस कर दें, 90 माइनस 45, तो 45 डिग्री इसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होगा. ऐसे ही हम ये भी कह सकते हैं कि ये 45 डिग्री इसका कॉम्प्लीमेंट्री होगा और फर्स्ट वाला 45 डिग्री इसका मीन्स वाइस वर्सा, दोनों कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं एक दूसरे के. ऐसे ही 65 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होगा दोस्तों, 25 डिग्री, बिकॉज when we subtract 65 from 90 degree, that comes out to be 25 degree. So 65 डिग्री एंगल 25 का कॉम्प्लीमेंट्री है और 25 डिग्री 65 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है, वाइस वर्सा ट्रू होता है. ठीक है, ऐसे 41 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट्री 49 डिग्री होगा, 54 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट्री 36 डिग्री होगा. कैसे आया यहाँ किया है. ठीक है, अच्छा बच्चों देखिए यहाँ पर एक एग्जांपल दिया है, द डिफरेंस इन मीजर्स ऑफ टू कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स इज 12 डिग्री. दो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल दिए गए हैं जिनके मीजर्स में डिफरेंस कितना है, 12 डिग्री है. यानी कि यदि एक x है तो दूसरा x प्लस 12 होगा, लेकिन दोनों को सम करने पे 90 डिग्री आएगा बिकॉज दे आर कॉम्प्लीमेंट्री. अभी देखिए 2x प्लस 12 आ गया. अब हम ट्रांसपोज करेंगे यहाँ पे तो 2x इक्वल टू 78 आ जाएगा बिकॉज 90 माइनस 12 78 डिग्री. नाउ वी डिवाइड 78 बाई 2 तो वी गेट x इक्वल टू 39 डिग्री. यानी कि यहाँ पे ये जो एंगल्स होंगे उनकी डिग्री, उनका माप कितना हो जाएगा बच्चों, 39 डिग्री हो जाएगा. दूसरा जो है वो 39 में हम 12 का प्लस कर देंगे. ठीक है, यानी कि 51 एंड 39 एंड 51 डिग्री. ठीक है, अच्छा नेक्स्ट बच्चों देखिए सप्लीमेंट्री एंगल्स. ओके, सप्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं, देखिए यहाँ पर आगे दिया है, एक हमने कॉम्प्लीमेंट्री पढ़ा, दूसरा सप्लीमेंट्री एंगल्स हैं. ओके, the sum of measures of angles in which the above pairs comes out to be 180 डिग्री. यानी कि दो एंगल्स को जब आप सम करें और वो 180 डिग्री आ जाए, सो वो सप्लीमेंट्री एंगल्स कहलाते हैं. ओके, when two angles are supplementary each angle is said to be supplement of other. ओके, यहाँ पे देखिए बच्चों, ये देखिए 100 प्लस 80 180 डिग्री, 135 डिग्री प्लस 45 डिग्री ये भी 180 डिग्री आएगा. ठीक है, तो दे आर सप्लीमेंट एंगल्स. एंड नेक्स्ट पेज, इसी पेज में कुछ क्वेश्चंस दिए हैं. देखिए, कैन टू ऑब्ट्यूज एंगल्स कैन बी सप्लीमेंट्री. नो, ऑब्ट्यूज एंगल्स आर मोर देन 90 डिग्री. यदि मोर देन 90 डिग्री एंगल को आप जोड़ेंगे तो 180 डिग्री से ज़्यादा हो जाएगा, सो दे आर नॉट सप्लीमेंट्री. कैन टू एक्यूट एंगल्स कैन बी सप्लीमेंट्री. नो, एक्यूट एंगल्स तो बच्चों हमको पता है दे आर लेस देन 90 डिग्री. लेस देन 90 डिग्री एंगल्स को जब आप सम करेंगे तो वो कभी भी 180 डिग्री नहीं होगा. दैट्स वाई इट इज़ नो. Can two right angles can be supplementary? Yes, because 90 plus 90 equal to 180 degree. Okay, there are some examples. Find the supplementary angles. आपको supplementary angle find करना. तो देखिए बच्चों दोनों को ऐड करिए, दोनों एंगल्स को जहाँ पेयर्स में दिया गया ना 1 2 3 एंड 4, तो इसमें देखिए थर्ड पेयर बस में इन दोनों एंगल्स का सम 180 डिग्री आ रहा है, बाकी किसी में नहीं आ रहा है. ठीक है, तो ओनली थर्ड पेयर का जो कि एंगल्स होंगे वो बस सप्लीमेंट्री होंगे. ओके फ्रेंड्स, ऐसे ही देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट विल बी द मेजर्स ऑफ सप्लीमेंट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग एंगल्स. ठीक है, आपको 4 एंगल्स दिए हैं, 100 डिग्री, 90 डिग्री, 55 डिग्री, 125 डिग्री. सीधा यहाँ पे आपको 180 डिग्री से माइनस करना है इसको. ठीक है, तो 80 डिग्री इसका, इसका 90 डिग्री, इसका 125 डिग्री एंड 55 डिग्री, ये इसके सप्लीमेंट्री एंगल्स आ जाएंगे. बिल्कुल एक और क्वेश्चन यहाँ पे दिया है, अमंग टू सप्लीमेंट्री एंगल्स द मेजर ऑफ लार्जर एंगल इज 44 डिग्री. ठीक है, बड़े एंगल्स का सम, बड़े एंगल्स का जो मेजर है 44 डिग्री है, तो हमें स्मॉल एंगल मोर देन मेजर ऑफ द स्मॉलर फाइंड देयर मेजर्स, उनके मेजर्स फाइंड करना है. ठीक है, जो लार्जर एंगल है वो 44 डिग्री मोर है स्मॉलर एंगल से, तो हमको दोनों की मेजर फाइंड करना है. सो एक एंगल यदि x है तो दूसरा x प्लस 44 हो जाएगा, इक्वल टू दोनों को सम करेंगे तो सप्लीमेंट्री है तो 180 डिग्री आएगा. सो 2x इक्वल टू 180 माइनस 44 हो जाएगा, 44 को ट्रांसपोज किया है यहाँ पे, तो 2x इक्वल टू 136 डिग्री आ जाएगा, मीन्स x इक्वल टू 68 डिग्री. ओके, एंड नाउ एंड दूसरा एंगल 44 डिग्री ज़्यादा है, यानी कि 68 प्लस 44 मीन्स 112 डिग्री, और इन दोनों को ऐड करेंगे तो 180 डिग्री आएगा. ठीक है, अभी तक बच्चों हमने जो देखा एक बार हम समरी करके पढ़ते हैं उसको, फिर हम एक्सरसाइज 5.1 समझेंगे. दोस्तों देखिए यहाँ पे लाइन सेगमेंट बना है, पी क्यू ऐसा बना है,
लाइन है ए बी को ऐसा लिखा है, रे है एक पॉइंट से शुरू होकर पी की तरफ बढ़ते जा रही तो ओपी है। एक्यूट एंगल इज लेस देन 90 डिग्री, ऑब्ट्यूज एंगल इज ग्रेटर देन 90 डिग्री एंड लेस देन 180 डिग्री, मीन्स ऑब्ट्यूज एंगल 90 डिग्री और 180 डिग्री के बीच में होता है, ठीक है। ऐसे देखिए राइट एंगल इज 90 डिग्री, 90 डिग्री का एंगल जो होता है वो राइट एंगल होता है। नेक्स्ट इज रिफ्लेक्स एंगल इज बिटवीन 180 डिग्री एंड लेस देन 360 डिग्री, ठीक है। ये रिफ्लेक्स एंगल होता है 180 डिग्री से बड़ा और 360 डिग्री से कम, ठीक है। ऐसे बच्चों अभी हम पढ़ चुके हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, सम इज़ 90 डिग्री। देखिए हमने कोई भी दो एंगल्स ले लिए, एक्स और वाई वेरिएबल्स हैं जहाँ पे वेरिएट करते हैं, तो एक्स प्लस वाई फॉर एग्जांपल 30 डिग्री प्लस 60 डिग्री 90 डिग्री, तो दे आर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। ऐसे ही सप्लीमेंट्री एंगल्स में दोनों एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है, मीन्स ए डिग्री प्लस बी डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री। देखिए यहाँ पे फिगर बना के भी दिखाया है कि ये सप्लीमेंट्री एंगल है और ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है, ठीक है। आया समझ में? आइए अब एक्सरसाइज 5.1 करते हैं। फ्रेंड्स यहाँ पर एक्सरसाइज 5.1 समझिएगा, मैंने इसी पेज में बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व कर दिए हैं, जहाँ ज़रूरत होगी मैं आपको लिख के बताऊंगा, ठीक है। अभी देखिए क्वेश्चन नंबर 1 इज़ फाइंड द कॉम्प्लीमेंट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग एंगल्स, ठीक है। कॉम्प्लीमेंट फाइंड करने के लिए बच्चों हमें पता है कि एंगल प्लस जो सेकेंड एंगल है उसको ऐड करेंगे तो 90 डिग्री होता है, ठीक है। मीन्स हमने मान लिया कि 20 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट x डिग्री है, सो x प्लस 20 डिग्री इक्वल टू 90 डिग्री, मीन्स x की वैल्यू क्या हो जाएगी, हम 20 को ट्रांसपोज कर देंगे यहाँ पे, तो x इक्वल टू 90 माइनस 20 मीन्स 70 डिग्री, ये इसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल हो जाएगा। बिल्कुल यहाँ भी 63 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल 27 डिग्री होगा। ऐसे ही यहाँ पे 57 डिग्री द कॉम्प्लीमेंट्री एंगल ऑफ 57 डिग्री विल बी 33 डिग्री, ठीक है। ऐसे ही देखिए बच्चों यहाँ पर फाइंड द सप्लीमेंट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग एंगल्स, ठीक है। हमें यहाँ पे सप्लीमेंट्री एंगल्स फाइंड करना, वी नो दैट द सम ऑफ सप्लीमेंट्री एंगल टू सप्लीमेंट्री एंगल्स इज 180 डिग्री। तो देखिए यहाँ 105 का मान लिए कि उसका जो सप्लीमेंट्री एंगल है y है, देन y प्लस 105 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। y इक्वल टू 180 माइनस 105 मीन्स y इक्वल टू 75, सो इसका जो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होगा 75 डिग्री होगा। ऐसे ही 87 का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल 93 डिग्री होगा, एंड सिमिलरली हेयर द कॉम्प्लीमेंट्री एंगल ऑफ 154 डिग्री विल बी 26 डिग्री, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन इज आइडेंटिफाई विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ एंगल्स आर कॉम्प्लीमेंट्री एंड विच आर सप्लीमेंट्री। तो हमने बच्चों यहीं पर देखिए जो कॉम्प्लीमेंट्री है वहाँ C लिख दिया है जो पेयर, और जो सप्लीमेंट्री है वहाँ पे S लिख दिया है। देखिए इन दोनों का सम 180 डिग्री आता है तो ये सप्लीमेंट्री है, इनका सम 90 डिग्री आता है तो ये कॉम्प्लीमेंट्री है। ऐसे ही बाकी क्वेश्चन आप समझ के कर सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए बच्चों, फाइंड द एंगल विच इज़ इक्वल टू इट्स कॉम्प्लीमेंट। एक ऐसा एंगल हमको बताना है जो उसके कॉम्प्लीमेंट के बराबर है। कहने का मतलब समझिएगा कि किस एंगल में उसी एंगल को जोड़ें कि 90 डिग्री आ जाए, ठीक है। तो 45 डिग्री मीन्स 45 का ही कॉम्प्लीमेंट्री होगा, इन दोनों को सम करने पे 90 डिग्री आएगा। बिकॉज सेकेंड क्वेश्चन नंबर 5 भी सेम है, फाइंड द एंगल विच इज़ इक्वल टू इट्स सप्लीमेंट। हमें एक ऐसा एंगल फाइंड करना है जो खुद का ही सप्लीमेंट हो, ठीक है। तो ऐसा एंगल कौन सा होगा बच्चों, 90 डिग्री, बिकॉज व्हेन वी ऐड 90 प्लस 90 दैट विल कम आउट टू बी 180 डिग्री, ओके। सो दैट विल बी द सप्लीमेंट। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए बच्चों क्या बोलता है, इन द गिवन फिगर एंगल 1 and angle 2 are supplementary angles. Angle 1 और angle 2 supplementary है, means the sum of angle 1 plus angle 2 will be 180 degree, okay। एक लाइन सेगमेंट बन जाएगा। so if angle 1 is decreased, यदि angle 1 को छोटा करते जाते हैं, ठीक है, मीन्स इस लाइन को नीचे करते जाते हैं, so क्या होगा, एंगल 1 को ऊपर करते जाते हैं, छोटा करते जाते हैं। तो बिल्कुल यदि हम इसको इस दिशा में, अब देखिए समझिए इस फिगर से, यदि हम इस दिशा में इसको बढ़ाते जाएंगे तो 2 बढ़ता जाएगा। सो हमने क्वेश्चन पूछा है इन एंगल शुड टेक प्लेस इन एंगल 2 सो दैट व्हाट चेंजेस शुड टेक प्लेस इन एंगल 2 सो दैट बोथ द एंगल्स स्टिल रिमेन सप्लीमेंट्री। एंगल 2 में क्या चेंजेस आए कि दोनों फिर भी सप्लीमेंट्री बने रहें, यानी कि एंगल 1 और एंगल 2 हमेशा 180 डिग्री ही रहें। तो बच्चों देखिए जब ये इस तरफ जाएगा तो बिल्कुल ये ऊपर उठता जाएगा तो एंगल 2 बड़ा होता जाएगा, सो एंगल 2 विल इंक्रीज, ये बढ़ता जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कैन टू एंगल्स बी सप्लीमेंट्री इफ बोथ ऑफ देम आर
देखिए एक्यूट एंगल्स होंगे तो सप्लीमेंट्री नहीं होंगे, क्योंकि दोनों 90 डिग्री से कम है, 180 डिग्री, कभी उनका सम नहीं होगा। ऑब्ट्यूज एंगल होने पे दोनों का जो सम हो, दोनों जो होंगे वो 190 डिग्री से बड़े होंगे, तो उनका सम भी 180 डिग्री नहीं होगा, हमेशा उससे ज़्यादा आएगा, तो ये भी सप्लीमेंट्री एंगल नहीं बनाएंगे। लेकिन राइट एंगल, देखिए 2 राइट एंगल्स होते हैं, 90 + 90 एक 180 डिग्री बनाते हैं। सो देखिए एक सीधी लाइन बन जाती है 90 + 90 से। सो यस, राइट एंगल्स दोनों मिलकर एक सप्लीमेंट्री एंगल बनाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पेज में देखिए बच्चों क्या बताते हैं यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 8, एन एंगल इज ग्रेटर देन 45 डिग्री, एक एंगल 45 डिग्री से बड़ा है। इज इट्स कॉम्प्लीमेंट्री एंगल ग्रेटर देन 45 डिग्री और इक्वल टू 40 डिग्री और लेस देन 40 डिग्री। सिंपल है बच्चों, यहाँ पे देखिए यदि कोई एंगल 45 डिग्री से बड़ा है, ठीक है, सो जो उसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होगा वो 45 डिग्री से छोटा होगा। क्यों? क्योंकि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल में दोनों एंगल्स का जो सम होता है वो 90 डिग्री होता है। तो फॉर एग्जांपल यदि 30 डिग्री है, 45 डिग्री से छोटा, तो उसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल 60 डिग्री होगा, ठीक है। फिल इन द ब्लैंक्स में देखिए, आइए बच्चों देखते हैं वन बाय वन। आपने अभी तक ध्यान से सुना समझा होगा ना, सुना होगा, तो ये फिल इन द ब्लैंक्स आपसे आसानी से समझ में आएंगे और बनेंगे भी, ठीक है। क्या बोलता है, इफ़ टू एंगल्स आर कॉम्प्लीमेंट्री देन द सम ऑफ देयर मेजर इज 90 डिग्री, ठीक है। यदि कॉम्प्लीमेंट्री होंगे तो उनका सम कितना होगा, 90 डिग्री। ऐसे ही इफ़ टू एंगल्स आर सप्लीमेंट्री देन द सम ऑफ देयर मेजर इज 180 डिग्री, उनका सम कितना होगा सप्लीमेंट्री होने पे, 180 डिग्री। टू एंगल्स फॉर्मिंग अ लीनियर पेयर आर सप्लीमेंट्री, कोई दो एंगल्स हैं जो सीधी लाइन बनाते हैं, लीनियर पेयर मीन्स दोनों जोड़ के एक लाइन बनाते हैं, तो वो सप्लीमेंट्री होंगे क्योंकि एक लाइन 180 डिग्री होती है। इफ़ टू एडजेसेंट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री दे फॉर्म अ लाइन और लाइन सेगमेंट, ठीक है। कैसा बच्चों, देखिए अभी हमने यहाँ देखा था ना, ये देखिए एंगल 1 और एंगल 2 मिलके एक लाइन सेगमेंट बना रहे हैं, लाइन बना रहे हैं एक, ये दोनों मिलके एक लाइन या लाइन सेगमेंट बनाएंगे, तो ये कैसे हैं, एक लीनियर पेयर है ना। एडजेसेंट है ना, एंगल 1 और एंगल 2 एडजेसेंट हैं, ऐसे एंगल एडजेसेंट कहलाते हैं जो एक दूसरे से जुड़े रहते हैं, ठीक है। तो एक लाइन बना रहे हैं, ये लाइन सेगमेंट बना रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए बच्चों, इफ़ टू लाइन्स इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट, टू लाइन्स इंटरसेक्ट करती हैं एक पॉइंट पे, देन द वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर ऑलवेज इक्वल। कैसे, अभी हमने समझा था ना। यहाँ देखिए बच्चों, पिछले पेज में हमने देखा था कि ये वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं, एंगल POR, एंगल SOQ, एंगल POS और एंगल QOR। ऐसा ही हमने एक आगे भी बनाया है। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आ जाते हैं यहाँ पे, टू लाइन जब इंटरसेक्ट करती हैं, तो देखिए एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 एंड एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4, दे आर वर्टिकली अपोजिट एंगल्स एंड दे आर इक्वल, ओके। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए बच्चों, इफ़ टू लाइन्स इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट, यदि दो लाइन इंटरसेक्ट करती हैं एक पॉइंट पे, एंड इफ वन पेयर ऑफ वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर एक्यूट एंगल्स, देखिए ये एक्यूट एंगल्स हैं, एंगल 1 और एंगल 2 जो है वो एक्यूट एंगल्स हैं, 90 डिग्री से कम है। देन दी अदर पेयर ऑफ वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर ऑब्ट्यूज एंगल्स, बिल्कुल यहाँ पे एंगल 3 और 4 फिर क्या हो जाएंगे, ऑब्ट्यूज एंगल्स हो जाएंगे, मतलब कि 90 डिग्री से बड़े हो जाएंगे। अभी देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 10 करते हैं, ये मैं आपको करके बताता हूँ, चित्र बना के दिखाता हूँ, तो आपको जल्दी अच्छे से समझ में आएगा फिगर से, ओके। क्वेश्चन नंबर 10 फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन नंबर 10 का फिगर है, हमने कॉपी किया है बुक से। देखिए यहाँ पे AC एंड BD दे आर इंटरसेक्टिंग लाइंस, ठीक है, ये इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो ये जो है वो वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हो जाएंगे, ठीक है, AOB एंड DOC। ऐसे ही देखिए बच्चों, एक लाइन ऊपर तरफ चली गई है, ये एक 90 डिग्री का एंगल बना रही है BD के साथ, ठीक है। आइए क्वेश्चन करते हैं वन बाय वन। फ्रेंड्स देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 बोलता है ऑब्ट्यूज वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, इसमें हमें क्या करना है, इन द एडजॉइनिंग फिगर नेम द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ एंगल्स, आपको नेम बताना है ऑब्ट्यूज वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, ठीक है। आइए देखते हैं फ्रेंड्स, समझिएगा यहाँ पे देखिए AOD, देखिए ये AOD पूरा ऐसा गया है, और BOC ये दोनों ऑब्ट्यूज एंगल हैं, मोर देन 90 डिग्री हैं, और ये पेयर है, ठीक है। तो ये इनका पेयर ऐसा बन जाएगा, AOD इज इक्वल टू BOC, ये ऑब्ट्यूज भी हैं और इक्वल भी हैं, ठीक है। फ्रेंड्स नेक्स्ट पूछा है एडजेसेंट कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, ओके। सो फ्रेंड्स यहाँ पे एडजेसेंट कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स कैसे बन जाएंगे, देखिए एंगल BOA एंड एंगल EOA, ठीक है। तो क्योंकि ये इन दोनों का सम बच्चों देखिए कितना हो जाएगा, BOA 90 डिग्री होगा। सो एडजेसेंट कॉम्प्लीमेंट्री, दोनों जुड़े भी हैं और कॉम्प्लीमेंट्री हैं, 90 डिग्री इनका सम है, तो ये एडजेसेंट कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स होंगे। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3, इक्वल सप्लीमेंट्री एंगल्स, बराबर सप्लीमेंट्री एंगल कौन से हैं, आइए देखते हैं। फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए एंगल BOE
प्लस एंगल DOE, ये दोनों इक्वल सप्लीमेंट्री एंगल्स होंगे बिकॉज दे टुगेदर फॉर्म अ लीनियर पेयर, एक लाइन बनाते हैं 180 डिग्री की और 90 डिग्री प्लस 90 डिग्री। सो एंगल BOE एंड एंगल DOE इक्वल सप्लीमेंट्री एंगल्स होंगे जिनका सम 180 डिग्री होगा। ओके फ्रेंड्स, इन क्वेश्चन नंबर 4 इट इज़ आस्किंग अनइक्वल सप्लीमेंट्री एंगल्स, मतलब कि इस फिगर में अनइक्वल सप्लीमेंट्री एंगल मतलब वो एंगल्स जो बराबर ना हो या अनइक्वल हो, इक्वल ना हो और सप्लीमेंट्री हो, मीन्स उनका सम 180 डिग्री हो। फ्रेंड्स देखिए यहाँ पे हमने बनाया है, ये AC एक पूरा लीनियर पेयर बनता है, लाइन बनाते हैं। सो एंगल AOE प्लस एंगल COE, देखिए ये दोनों बराबर नहीं है, दे आर नॉट इक्वल बट दे आर फॉर्मिंग अ लीनियर पेयर मीन्स सप्लीमेंट्री एंगल्स, दे आर मेकिंग अ लाइन। ओके, सो अनइक्वल सप्लीमेंट्री एंगल्स विल बी AOE प्लस एंगल COE 180 डिग्री। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 में देखिए पूछ रहे हैं एडजेसेंट एंगल्स दैट डू नॉट फॉर्म अ लीनियर पेयर, एक ऐसे एडजेसेंट टू एंगल्स बताना है आपको जो कि लीनियर पेयर एक सीधा लाइन नहीं बनाते हैं। आइए देखते हैं। सो फ्रेंड्स देखिए ऐसा पेयर हो जाएगा एंगल AOE एंड एंगल DOE। ठीक है, देखिए ये दोनों एडजेसेंट तो हैं AOE एंड DOE बट दे आर नॉट फॉर्मिंग अ लाइन, वो एक लाइन नहीं बनाते हैं। ठीक है, तो ये एक एडजेसेंट पेयर ऐसा है एंगल्स का जो कि एक लाइन नहीं बनाता। सो फ्रेंड्स हमने यहाँ पर एक्सरसाइज 5.1 के सारे क्वेश्चन समझने का प्रयास किया है। क्वेश्चन बहुत आसान है, बहुत ध्यान से करिएगा, समझ के करिएगा। ठीक है, और वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए एंड शेयर करिए। थैंक यू, बाय।